नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तांडव मचा दिया है। इसके प्रसार हो रहा है और ये संक्रमण के कारण 27,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है पूरी दुनिया में। यही नहीं, 6 लाख के करीब लोग अभी संक्रमण के शिकार हो चुके हैं और सारे देश अलग अलग तरीके से अपने यहाँ इस वायरस के फैलने से रोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कहीं लॉकडाउन की स्थिति है तो कहीं अपने तरीके से जहाँ जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार इस वायरस के प्रसार को रोकने की कोशिश जारी है। लेकिन इस्लामिक देश जो मुस्लिम कंट्री हैं वो लोग जिस तरह से इस वायरस के खिलाफ लड़ने में बिल्कुल नाकामी दिखाई है, जिस तरह से बेवकूफ़ियाँ इन देशों में चल रही है, उसके कारण इन देशों की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। अभी तो यूरोप में ये बहुत तेज़ी से फैला है और इटली स्पेन में सबसे ज़्यादा मौत हुई है। स्पेन तो इटली से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, सरेंडर बोल चुका है और वहाँ पर स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। उसके बाद अमेरिका में भी ये तेज़ी से फैल रहा है और अमेरिका की स्थिति भी अब लचर हो रही है। अमेरिका में भी अब ऐसा लगने लगा है कि लाखों में मामला आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा संक्रमण तो हो चुके हैं। लेकिन यूरोप और अमेरिका अपने तरह से प्रयास कर रहा है और वहाँ पर फैलने का कोई और कारण है। वहाँ पर फैलना उनकी बेवकूफ़ी का नतीजा नहीं है। कुछ चीज़ें मान सकते हैं कि वहाँ कुछ जगहों पर देरी हुई, कुछ जगहों पर यह विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ इस वायरस को फैलाया जा सकता है, ये वायरस फैल जाएगा। लेकिन इस्लामिक देश जो है कुछ, उन लोगों ने जिस तरह से इस वायरस के फैलने के बाद ये वायरस जब उन देशों में फैल रहा था तो जिस तरह से इन लोगों ने मजाक बनाया इसका, उसके कारण इन देशों की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। पाकिस्तान ने इस वायरस के जब फैलाव पाकिस्तान में हो रहा था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तंत्र मंत्र के चक्कर में लगे हुए थे। ये लोग दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह आकर इनको सुरक्षा दे देंगे। मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा था। अकेले जैसे हर देश में ये व्यवस्था की जा रही है कि लोग घरों से बाहर कम निकले, लेकिन पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी उसी रास्ते पे चल रहे थे जिस रास्ते पे ईरान चल रहा था। ईरान और पाकिस्तान जो कि एक दूसरे का अनुयायी नहीं है, फिर भी इस मामले में एक दूसरे के साथ चलता हुआ दिखाई पड़ा। पाकिस्तान में भी स्थिति खराब है और वहाँ तो ऐसी स्थिति हो गई है कि जो पूरा पैटर्न कोरोना वायरस के फैलने का दूसरे देशों में है, उससे उल्टा पैटर्न वहाँ चल रहा है। वहाँ युवाओं में ज़्यादा फैल रहा है ये वायरस। 25% युवा, जो जितने लोगों की जांच की गई उसमें से 25% के करीब जो जांच में पॉजिटिव पाया गया वो युवा थे, 21 से 30 साल के लोग थे। और जो इंतजाम उसने किया पाकिस्तान ने, वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला था। और जिस समय यहाँ वायरस फैल रहा है, पाकिस्तान में वायरस आक्रमण कर रहा था, वहाँ तेज़ी से फैलाव हो रहा था, उस समय भी पाकिस्तान किसी न किसी तरह से ऐसी स्थिति पैदा कर रखा था जिससे कि वो इसको ढोंग कहा जा सकता है। वो अपने यहाँ के बने हुए मास्क भी चीन भेज रहा था। आज वही मास्क चीन से फिर पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान में जिस तरह की बेवकूफ़ियाँ की गई, अफवाह उड़ाए गए और जो तंत्र मंत्र के जाल में पाकिस्तान फंसा रहा, उसके कारण वहाँ की स्थिति और ख़राब होने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान और ईरान दोनों ऐसे देश हैं जिसके बॉर्डर पर आवागमन में भी सावधानी नहीं बरती गई, जबकि दूसरी ओर ईरान में ये वायरस तेज़ी से फैल रहा था। ईरान की स्थिति तो पाकिस्तान से भी खराब है। पाकिस्तान तो थोड़ी बेवकूफ़ी किया, ईरान ने महा बेवकूफ़ी की है। जब ईरान में ये वायरस फैल रहा था तो उस समय जो आंकड़े ईरान से आ रहे थे उसको छुपाने की कोशिश की गई। वो पूरी तरह से लोगों को ये बताना ही नहीं चाहता था ईरान कि यहाँ पर ये वायरस इस तरह से फैल रहा है। यहाँ तक कि वहाँ के सुप्रीम लीडर, जो सुप्रीम धार्मिक लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने बार बार ये अपने लोगों से कहा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये अमेरिका का फैलाया हुआ अफवाह है। अमेरिका ने ऐसी अफवाह फैलाई है ताकि ईरान कमज़ोर हो जाए। ईरान में जो इस वायरस से क्या मजाक उड़ाया गया, उसका परिणाम आज वो भुगत रहे हैं। ईरान की स्थिति बहुत ही खराब है। वहाँ 2500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 35,000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। वहाँ से जो चारों तरफ इस्लामिक राष्ट्र में फैल रहा है वायरस, उसकी भी स्थिति खराब होने वाली है। जो आसपास के देश है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, दोनों जगह पर स्थितियाँ ईरान के कारण ही खराब हुई है और ईरान अभी भी सचेत हो नहीं रहा है।
ईरान में जो पिछले कुछ समय से वायरस फैला और उसके बाद मामला सामने आने लगा, मौत होने लगी वहाँ पर इस वायरस के कारण, तो वहाँ के जो धार्मिक लीडर हैं, वहाँ के जो सुप्रीम धार्मिक लीडर है अयतुल्ला खुमैनी, उस समय भी अमेरिका के खिलाफ बातें बोलने में लगे हुए थे, अमेरिका की जो साजिश का पर्दाफाश करने में लगे हुए थे कि कहीं ना कहीं ये जो वायरस का जाल फैलाया गया है वो अमेरिका द्वारा फैलाया गया है और अमेरिका किसी न किसी तरह से ईरान को कमजोर करना चाहता है। ईरानी राष्ट्रपति हसरत रूहानी भी उसी रास्ते पे चल रहे थे। ये दोनों ने मिलकर ईरान के लोगों को बेवकूफ बनाया, धोखा दिया। इन्होंने बताया ही नहीं कि ईरान को अब सचेत होना चाहिए। जिस समय ये वायरस वहां फैल रहा है उस समय अगर आप लोगों को सचेत नहीं करेंगे तो लोग अपने ही धुन में रहेंगे। उस समय ईरान में नवरोज मनाया जाने वाला था और सारे लोग पार्टी के मूड में थे, धार्मिक उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे। और उससे वैसे समय में जब ईरान में इतनी बड़ी आपदा आने वाली है, तब भी ईरान के बड़े नेता हैं जो किसी न किसी तरह से लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे थे कि कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी यहां फैल नहीं रही है, कोरोना वायरस संक्रमण नहीं फैला रहा है, बल्कि यह संक्रमण अमेरिका फैला रहा है। तो इस स्थिति के कारण 35,000 से ज़्यादा लोग आज वहाँ संक्रमित हैं और स्थिति कैसी है इसका आंकड़ा तो वहाँ पर छुपा लिया गया है। अभी बताया भी नहीं जा रहा है कि कितनी मौत हो रही है, आज भी वहाँ लोग मर रहे हैं और वो आंकड़ा छुपा छुपा के रखा जा रहा है। जैसी तस्वीरें वहाँ की आ रही है उससे तो यही लगता है कि ईरान जो बेवकूफ़ी कर चुका है उस बेवकूफ़ी की सज़ा उसको मिलेगी और मिल रहा है। ये सज़ा इसलिए मिल रही है क्योंकि ये लोग तंत्र मंत्र अफवाहों में ध्यान दे रहे हैं। अभी जो घटनाएं घटी है वो भी इसी अफवाह का नतीजा है। ईरान में एक अफवाह फैला गया और वो अफवाह यह थी कि कोरोना वायरस से इलाज के लिए आपको एक नशीली पदार्थ का सेवन करना होगा। अगर उस नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। यानी कि अल्कोहलिक चीज़ों का सेवन करने के लिए बोला गया और मिथेल अल्कोहल का सेवन करने के लिए लोग टूट पड़े। ऐसी स्थिति हो गई कि इस अफवाह का इतना ज़्यादा असर हुआ कि 1,000 से ज़्यादा लोग हैं, जो 1100-1200 लोग उससे बीमार पड़ गए। 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। 300 से ज़्यादा लोग सिर्फ इस अफवाह के चक्कर में मर गए। लेकिन ईरान का शासन है जो अभी तक सच्चाई, जो सही बातें हैं वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाया। अफवाह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कई जगह पर ये बातें कही जा रही है कि कोरोना वायरस के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियां हैं और इसके गर्मी से, धूप से, चाय से, कॉफ़ी से और शराब से ऐसी अफवाहें फैल रही है। लेकिन उन अफवाहों के बावजूद इस बात की भी सच्चाई बताई जा रही है। हर देश में इस बात का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। ईरान को इस बात की चिंता नहीं है कि वहाँ जो ये वायरस फैल रहा है उसके इलाज के लिए दूसरे देश अगर मदद करना चाहते हैं तो उनको मदद ली जानी चाहिए। लेकिन खुमैनी साहब ने तो यहाँ तक कर दिया कि अमेरिका और भारत ने जब ईरान की मदद करने की कोशिश की तो उसने मदद की गुहार ठुकरा दी। ये जो मदद करने के लिए तैयार था उससे भी मदद लेने के लिए ये तैयार नहीं हुए, इन्होंने स्वीकार नहीं किया और मदद की जो पेशकश थी उसको ठुकरा दी। इनका मानना था कि अगर मदद की पेशकश हम स्वीकार कर लेते हैं तो कमज़ोर हो जाएंगे, हमें ये मानना पड़ेगा कि ईरान एक कमज़ोर राष्ट्र है। अपनी कमज़ोरी और बड़प्पन के चक्कर में ईरान के लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। अब ईरान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आसपास के देशों के लिए भी खतरा बना हुआ है। अफगानिस्तान जो बगल में है और ईरान से काफ़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान जा रहे हैं। जो पहले अफगानिस्तान के लोग ईरान में रह रहे थे वो लोग वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं और अफगानिस्तान की स्थिति ऐसे ही बदतर होती जा रही है। एक जो आंकड़ा आया है जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज ने बताया है वो और चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि जो ईरान से लोग यहाँ पर आ रहे हैं अफगानिस्तान में, उसमें से 10% लोगों का भी टेस्ट नहीं कराया जा रहा है, जांच नहीं कराई जा रही है कि वो कोरोना वायरस से ग्रसित है कि नहीं, वो पॉजिटिव मामले हैं कि नहीं। 1 लाख से ज़्यादा लोग ईरान से अफगानिस्तान की तरफ गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग, लेकिन उसमें से 10 से 12 हज़ार लोगों की जांच कराई गई। ये लोग जब वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ जाएंगे और उसमें से कुछ लोग भी पॉजिटिव पाए गए तो पूरा अफगानिस्तान चौपट हो जाएगा। और अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने यही डर जताई है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अफगानिस्तान के
कई लोगों को, यानी कि 3.5 करोड़ अफगानियों के ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया है। जिस तरह से ईरान से अफगानिस्तान में लोग आ रहे हैं और उसकी जांच नहीं हो रही है, इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। अफगानिस्तान की बात क्या करें, ये इस्लामिक देश, ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पर एक बड़ी महामारी के बीच भी ऐसे कायरतापूर्ण कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं जिसको घृणा की निगाह से देखा जा सकता है। इस समय पूरी दुनिया में जहां कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मानवता के खिलाफ इस लड़ाई में सब लोग एक साथ आ रहे हैं, वहां पर अफगानिस्तान में एक गुरुद्वारे पर हमला करने वाले भी कुछ लोग हैं। ऐसे लोग जो अभी कोरोना वायरस के आक्रमण के कारण, उसके खतरे के कारण लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं मदद करने के लिए। जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जिनको कठिनाई हो रही है, उनको मदद करने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। उस समय अफगानिस्तान में एक गुरुद्वारे पर हमला किया जाता है और उस हमले में 27 सिखों की मौत हो जाती है। ये अफगानिस्तान या फिर इस्लामिक वर्ल्ड, जो इस्लामिक दुनिया है, उसका असली चेहरा है। जिस समय ये आफत दुनिया पे आए हुई है, उस आफत में भी ये लोग इस तरह के घृणित काम करने में लगे हुए हैं। तो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये जो देश हैं अपनी स्थिति के कारण, अपनी ये बेवकूफ़ी के कारण अपनी ही मौत मरते जा रहे हैं और इनका कोई इलाज अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि इलाज बीमारियों का होता है, सोए हुए लोग को जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सोया हुआ होने का नाटक कर रहा है, जिसको ये समझ में आ रहा है कि हम सोए हुए नहीं हैं लेकिन सोने का नाटक कर रहा है, उसको आप चिल्ला चिल्ला कर भी बोलेंगे तो वो जाग नहीं पाएगा। यही स्थिति इन देशों की है। ये देश धार्मिक कट्टरता में इतने फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं कि इनको समझ नहीं आता कि किस समय कौन सा फैसला किया जाना चाहिए। सऊदी अरब की भी कुछ ऐसी स्थिति है। सऊदी अरब में बाद में कुछ फैसले लिए गए और वहाँ पर जो मक्का की मस्जिद है उसको बंद किया गया और उन जगहों पर जाने से रोक लगाया गया। लेकिन उससे पहले ही ये वायरस कई देशों में फैलाया जा चुका था। अब भारत के आंकड़े को भी देखिए। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब, कतर, दुबई, यहाँ तक कि दूसरे इस्लामिक देशों से जो काम करते थे, यहाँ पर आए और यहाँ पर भी उन्होंने वायरस फैला दिया। उसमें सबसे ज़्यादा केरल में ऐसा हुआ है, क्योंकि केरल के सबसे ज़्यादा लोग अरब के देशों में रहते हैं और वहाँ से जब ये वापस आए तो बिना जांच के किसी तरह से यहाँ पर घुसपैठ कर लिया और उसके बाद वहाँ की स्थिति सबसे खतरनाक हो गई। केरल में सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं और केरल की स्थिति भी खराब है। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाना चाहिए कि इस्लामिक दुनिया के देश जो पूरी दुनिया को तबाह करने में लगे हुए हैं, जो पहले आतंकवाद का रास्ता अपना रहे थे, अब जबकि ये स्थिति आ गई है, पूरी दुनिया पर एक संकट का बादल मंडरा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी वो दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। वो अपने यहाँ इस तरह की जांच नहीं करवा रहे हैं, सही तरीके से लोगों को डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में मान लेते हैं कुछ समय बाद इस महामारी की दवा होगी, इस महामारी की जांच होगी, नए मामले नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर इन देशों ने सही कदम नहीं उठाया तो फिर से ये विस्फोट हो सकता है, फिर से वहाँ से ये इन्फेक्शन दूसरे देशों में फैल सकता है। तो इनको सचेत रहना चाहिए, इनको सचेत करना चाहिए और पूरे दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको इस बात के लिए इनको किसी न किसी तरह से इन देशों के लिए निर्देश जारी करना चाहिए कि आप अपने यहाँ की व्यवस्था सुधारो, और नहीं तो फिर हम लोग आपकी व्यवस्था सुधारने के लिए सामने आएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।